गडकरी के बयान के बाद संन्यास की अटकलें अब तेज हो गई हैं। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले नितिन गडकरी। उन्होंने कहा, अब मैं उतना काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं। और नागपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया और ये कहा कि मैं अब उतना काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। संन्यास के कयास अब लगने शुरू हो गए हैं उनके इस बयान के बाद। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें कि एक बयान उन्होंने दिया है नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में, और उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं उतना काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं। अब इस बयान के बाद उनके संन्यास की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। खरं म्हणजे मी प्रेरणा स्त्रोत वगैरे काही नाही आहे। आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेशन कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढत आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढत आहे आणि एक दिवस हे काम एवढं वाढेल की महाराष्ट्रातल्या एकही आदिवासी गावामध्ये अंधार राहणार नाही, तिथे विकासाचा प्रकाश निर्माण होईल। अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नितिन गडकरी का ये बयान और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो संन्यास लेने की सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नितिन गडकरी को लेकर के जिस तरीके से बयान सामने आया, अमूमन नितिन गडकरी दो टूक बोलने के जाने जाते को कभी राजनीतिक बयान देते हो, कई बार वो दो टूक बयान देते हैं जिसके कारण कई बार विवाद पैदा होता है। अब गडकरी के तरीके से बयान है कि अब उसके ऊपर नहीं इतना काम कर रही और नए लोगों को मौका चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में काम बढ़ा है और देश में काम बढ़ा है। ऐसे में अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से नितिन गडकरी धीरे धीरे अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं और खास करके हाल के दिनों में जिस तरीके से नितिन गडकरी के ऊपर तमाम सारे विवाद आए, एथेनॉल को लेकर, इथेनॉल को लेकर के, और फिर कई तो क्या ये वजह तलाशी जाए अभिषेक, एथेनॉल वजह समझी जाए? हालांकि मैं बात नितिन गडकरी की करूं तो जो उन्होंने काम किया है, चाहे मैं हाईवेज की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, चाहे टोल्स में जिस तरह की पहले लाइनें लगती थी उनको हटाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया और जो कि संचालित किया, तो उसके अलावा अब एथेनॉल को लेकर बीच में काफ़ी वो निशाने पर भी रहे, काफ़ी उन पे हमले भी बोले गए, काफ़ी सवाल विपक्ष ने भी उठाए। क्या वाकई में सिर्फ यही वजह समझी जा सकती है, या फिर जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि 30 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूं, अब मैं एक ब्रेक चाहता हूं? देखिए, निश्चित तौर पर नितिन गडकरी के ऊपर जिस तरीके के विवादित बयान हाल के दिनों में आए, जिस तरीके से विवादों से नाता जुड़ा, उनके बेटे की कंपनी के साथ एथेनॉल और पेट्रोल का जो एक तरीके के मिलावटी होने का जो बवाल बढ़ा, उससे कहीं न कहीं नितिन गडकरी के जो छवि थी उसको ठेस पहुंची है। हाईवे मैन के तौर पर जिस नितिन गडकरी को कहा जाता था, उसमें कई हाईवे में जिस तरीके से गड्ढे पड़ गए, जिस तरीके की दिक्कतें आई, उस पर भी सवाल खड़े हुए। तो नितिन गडकरी को अब लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें अब साइडलाइन हो जाना चाहिए। शायद ये वजह है कि नितिन गडकरी ने इस बयान के जरिए इशारों में ये जरूर कहा है कि उन्हें हट जाना चाहिए। हालांकि नितिन गडकरी का जो योगदान रहा है हाईवे को लेकर के, वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कई बड़े हाईवे नितिन गडकरी ने दिए। वो अपने देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे नितिन गडकरी ने दिया मुंबई और पुणे के बीच में, और उसके बाद लगातार एक्सप्रेस हाईवे देते रहे। नितिन गडकरी ने जिस आमूल चूल परिवर्तन किए, खासकर टोल नाकों में, और जिस तरीके से उन्होंने फास्टैग जैसी चीजें लाई और अलग अलग कई सुधार किए हाईवे में, रोड जिस तरीके से बड़ी और चौड़ी की, जिससे कहीं न कहीं जो ट्रैफिक था उसको कम करने में मदद मिली। तो नितिन गडकरी ने पिछले जब से उन्होंने
इस पूरे राजनीतिक करियर को संभाला। जिस समय में मनोहर जोशी की सरकार थी महाराष्ट्र में, उस समय वो यहाँ पर भी हाईवे मिनिस्टर थे और उस दौरान बाला साहब ठाकरे के कहने पर उन्होंने पहला देश का एक्सप्रेस हाईवे दिया मुंबई और पुणे के बीच में। और उसके बाद से लगातार मुंबई में जितने भी ब्रिज बने हैं उस समय में, जो कि ट्रैफिक को कम करने में मददगार साबित हुए, उसमें सबसे अधिक योगदान नितिन गडकरी का रहा शुरुआती दौर में। हालांकि उसे देवेंद्र फडणवीस सरकार ने काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो शुरुआत की थी वो नितिन गडकरी ने की थी। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अभिषेक, जो कनेक्टिविटी का जिक्र आपने किया, हाईवेज का जिक्र आपने किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात तब समझ में आती है जब आप एक लंबे रूट पर यात्रा के लिए निकलते हैं बाय रोड, तब आप समझते हैं कि नहीं, कितना काम किया है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं, खैर ये संन्यास की ही बात वो कहना चाह रहे थे या कुछ और, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।